दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों की ताकत से बनाए गए थे। एक सही समय पर बोला गया वाक्य लाखों लोगों की सोच बदल सकता है और एक मजबूत आवाज इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। आज लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं, आपकी बात को कितना महत्व देते हैं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप बोलते कैसे हैं। जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं, या तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं या धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे होते हैं। दुनिया हमेशा सुनती है, लेकिन याद सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती है जिनकी आवाज में वजन होता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह समझ ही नहीं पाते कि उनका बोलने का तरीका ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। वे मेहनत बहुत करते हैं, सपने भी बड़े देखते हैं, लेकिन जब लोगों को प्रभावित करने या अपनी बात मनवाने की बारी आती है तो वे पीछे रह जाते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी लोग उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। जबकि कुछ बेहद समझदार लोग भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज में भरोसा नहीं होता। फर्क सिर्फ बोलने के तरीके का होता है। एक साधारण इंसान सिर्फ शब्द बोलता है, लेकिन एक प्रभावशाली इंसान लोगों के दिमाग में तस्वीरें बना देता है। उसकी आवाज लोगों के अंदर भावनाएं जगा देती है। यही असली ताकत है। दुख की बात यह है कि हमें बचपन से कभी नहीं सिखाया जाता कि बोलना भी एक कला है। हमें पढ़ाई सिखाई जाती है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि अपनी आवाज को असरदार कैसे बनाया जाए। धीरे धीरे हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वह उसे सही तरीके से बाहर नहीं ला पाता। उसकी आवाज में डर आ जाता है और दुनिया उसी डर को पढ़ लेती है। सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा उसी इंसान को फॉलो करती है जो बोलते समय खुद पर भरोसा दिखाता है। लोगों को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए होता, उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जिसकी आवाज में यकीन हो। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और पहली बार बोलते हैं तो कुछ ही सेकंड में लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं। वे आपकी आवाज, आपकी आंखों के भाव और आपके बोलने की गति से तय कर लेते हैं कि आप लीडर हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। ज्यादातर लोग इसी पहले इंप्रेशन में हार जाते हैं क्योंकि वे ऐसे बोलते हैं जैसे हर शब्द के लिए इजाजत मांग रहे हों। शायद अगर आपको ठीक लगे, मुझे लगता है जैसे शब्द उनकी आवाज को कमजोर बना देते हैं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों की नहीं सुनती जो खुद अपनी बात को लेकर निश्चित नहीं होते। असली लीडरशिप का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, बल्कि शांत रहकर भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेना है। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी बात में असर नहीं होता, जबकि कुछ लोग धीरे बोलते हैं और पूरा कमरा उन्हें सुनने के लिए शांत हो जाता है। यही फर्क है ताकत और शोर में। एक सच्चा लीडर कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसकी आवाज में घबराहट नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बात की कीमत है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी आवाज बनती कैसे है? क्या कुछ लोग पैदा ही प्रभावशाली होते हैं? नहीं, यह सब सीखा जा सकता है। जिस तरह एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके मजबूत बनता है, उसी तरह इंसान अपनी आवाज और अपने शब्दों को ट्रेन कर सकता है। दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने अपने बोलने के तरीके पर काम किया है। सबसे पहला नियम है अपनी बात में स्पष्टता लाना। कमजोर लोग अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं क्योंकि उन्हें जज होने का डर होता है, लेकिन प्रभावशाली लोग अपनी बात साफ तरीके से रखते हैं। अगर उन्हें ना कहना होता है तो वे सीधे कहते हैं।
अगर उन्हें किसी फैसले पर भरोसा होता है तो वे बिना हिचकिचाहट उसे जाहिर करते हैं। लोग हमेशा उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जिसे खुद पर भरोसा होता है। इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना है। जब आप पूरे यकीन के साथ बोलते हैं तो सामने वाला इंसान आपके शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है। इंसानी दिमाग हमेशा दिशा खोजता है और जो इंसान स्पष्ट दिशा दिखाता है लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। दूसरा नियम है अपनी आवाज की गति को नियंत्रित करना। जो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं वे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे रुके तो लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन एक मजबूत इंसान कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता। वह धीरे बोलता है, ठहराव के साथ बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि लोग उसकी बात सुन रहे हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण बात के बाद कुछ सेकंड रुकते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। यही ठहराव सामने वाले के दिमाग को आपकी बात समझने का समय देता है और आपकी आवाज में ताकत पैदा करता है। दुनिया के बड़े स्पीकर्स कभी भागते हुए नहीं बोलते, वे शब्दों को महसूस करवाते हैं क्योंकि असर सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उन्हें कैसे बोला जाता है इससे आता है। तीसरा नियम है कम बोलो लेकिन कीमती बोलो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं और इसी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। एक प्रभावशाली इंसान हर समय नहीं बोलता, वह तब बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ जरूरी होता है, और यही वजह है कि जब वह बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। जो इंसान हर समय बातें करता रहता है लोग धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसकी हर बात की कीमत बढ़ जाती है। खामोशी भी एक ताकत होती है। जो इंसान चुप रहने से डरता नहीं, दुनिया उसे ज्यादा मजबूत मानती है। लेकिन ज्यादातर लोग खामोशी से घबराते हैं, इसलिए वे जल्दी जल्दी कुछ भी बोलने लगते हैं और वहीं अपनी वैल्यू खो देते हैं। एक लीडर खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब वह कोई दमदार बात कहता है तो उसके बाद रुक जाता है, और यही रुकना सामने वाले के दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि यह इंसान फालतू बातें नहीं करता, उसकी हर बात में वजन है, और यही वजन उसे भीड़ से अलग बना देता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है क्योंकि सिर्फ मजबूत आवाज होना काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि लोगों की भावनाओं को कैसे समझा जाए, कैसे उनके दिमाग में ऐसी तस्वीर बनाई जाए जिससे वे खुद आपकी बात मानने लगें। और यहीं से शुरू होती है असली प्रभाव की साइकोलॉजी, जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लेकिन असली प्रभाव सिर्फ मजबूत आवाज या सही शब्दों तक सीमित नहीं होता। असली खेल वहां शुरू होता है जहां आप लोगों के दिमाग के अंदर चल रही भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इंसान फैसले सोच समझ कर लेता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसान पहले भावनाओं से फैसला लेता है और बाद में उसे सही साबित करने के लिए तर्क ढूंढता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा ज्ञान के भी भीड़ को प्रभावित कर लेते हैं, जबकि कई समझदार लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। एक सच्चा लीडर सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वह लोगों के अंदर एक एहसास पैदा करता है। वह लोगों को यह महसूस कराता है कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं। जब इंसान को यह लगने लगता है कि उसकी जिंदगी किसी बड़ी दिशा में जा रही है, तब वह पूरी ताकत के साथ किसी इंसान का साथ देने लगता है। यही वजह है कि इतिहास के बड़े लीडर्स लोगों के दिलों पर राज कर पाए। उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, उन्होंने लोगों के अंदर उम्मीद पैदा की। उम्मीद इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान के पास उम्मीद होती है
वह मुश्किल हालात में भी खड़ा रहता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर उम्मीद खत्म हो जाए, वह छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है। इसलिए एक प्रभावशाली इंसान हमेशा अपनी भाषा में उम्मीद जिंदा रखता है। वह समस्याओं पर नहीं अटकता, वह समाधान की बात करता है। जब बाकी लोग डर की बातें कर रहे होते हैं, तब वह रास्ते की बात करता है। यही चीज उसे भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझना जरूरी है। लोग सिर्फ आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी ऊर्जा से भी प्रभावित होते हैं। अगर आपके अंदर खुद डर भरा होगा, तो आपकी आवाज, आपका चेहरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ वही डर दिखाएंगे। इंसानी दिमाग शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को पढ़ता है। यही कारण है कि कई बार कोई इंसान बहुत अच्छे शब्द बोलता है, लेकिन फिर भी लोग उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते, क्योंकि उसके शब्दों में सच्चाई नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत साधारण भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी बात सीधा दिल में उतर जाती है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास होता है। इसलिए अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को समझना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए कमजोर बोलते हैं, क्योंकि वे लगातार दूसरों की मंजूरी चाहते हैं। वे हर समय यह सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। यही सोच उनकी आवाज को कमजोर बना देती है। लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि वह सबको खुश नहीं कर सकता, उसी दिन उसकी आवाज बदलने लगती है, क्योंकि अब वह डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से बोलता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उन लोगों की तरफ खींचती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कभी डर नहीं लगता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब यहाँ एक और ताकतवर चीज आती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सुनने की कला। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे सामने वाले को सच में सुनते ही नहीं। लेकिन एक सच्चा लीडर सुनता है। जब आप किसी इंसान को ध्यान से सुनते हैं, तो वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। इंसान की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि कोई उसे समझे। इसलिए जो इंसान दूसरों को समझना सीख जाता है, वह आसानी से लोगों का भरोसा जीत लेता है। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है और आप पूरी मौजूदगी के साथ उसकी बात सुनते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बात की कीमत है। यही एहसास लोगों को आपके करीब लाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे हर बातचीत में खुद को साबित करने लगते हैं। वे सामने वाले की बात काटते हैं, जल्दी जल्दी सलाह देने लगते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति खुद को अनसुना महसूस करता है। जबकि प्रभावशाली लोग ऐसा नहीं करते। वे सामने वाले को पूरा बोलने देते हैं। वे बीच बीच में छोटे सवाल पूछते हैं, जिससे सामने वाले को लगे कि उसकी बात को सच में समझा जा रहा है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपके प्रभाव को बढ़ाती हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी भावनाओं को समझे और आपको जज ना करे, तो क्या आप उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यही इंसानी मनोविज्ञान है। इसलिए प्रभाव सिर्फ बोलने से नहीं आता, सही तरीके से सुनने से भी आता है। लेकिन यहाँ एक और खतरा है, जिससे बचना जरूरी है। जैसे जैसे इंसान प्रभावशाली बनता है, उसके अंदर अहंकार आने का खतरा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि वही सबसे ज्यादा जानता है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी ताकत को खत्म कर देती है। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी सफलता के बाद लोगों को छोटा समझना शुरू कर दिया और आखिरकार वे अकेले रह गए। एक सच्चा लीडर कभी सीखना बंद नहीं करता।
वह जानता है कि हर इंसान उसे कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है। यही विनम्रता उसकी ताकत को स्थायी बनाती है। अब यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज आती है, भावनात्मक नियंत्रण। नहीं मानते लोग उसी इंसान को मजबूत मानते हैं जो मुश्किल हालात में भी शांत रह सके। याद रखिए, असली ताकत अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में है। दुनिया आपको बार बार उकसाएगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी पल तय होता है कि आप भीड़ का हिस्सा हैं या लीडर। एक कमजोर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह बहस करने लगता है, खुद को सही साबित करने लगता है। लेकिन एक मजबूत इंसान हर लड़ाई में उतरता नहीं। उसे पता होता है कि हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना समझदारी नहीं है। कई बार खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे और आप शांत रहें, तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। आपकी खामोशी उसे एहसास कराती है कि आप छोटी बातों से ऊपर हैं। यही मानसिक मजबूती लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि अंदर से हर इंसान मजबूत लोगों की तरफ खींचता है। लेकिन यह मजबूती रातों रात नहीं आती। इसके लिए इंसान को खुद पर काम करना पड़ता है। उसे अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह एक इंसान को प्रभावशाली बनने में भी समय लगता है। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा। जब आप धीरे बोलेंगे, लोग शायद नोटिस भी ना करें। जब आप कम बोलेंगे, आपको लगेगा कि लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वही चीज आपकी ताकत बन जाएगी। लोग महसूस करने लगेंगे कि आपकी मौजूदगी अलग है, आपकी बातों में गहराई है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी खामोशी भी सुनने लगेंगे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि लोगों को प्रभावित करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक उनके दिलों में जगह बनाए रखना बेहद मुश्किल है। और इसके लिए आपको एक ऐसी चीज सीखनी होगी जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, इंसानी भरोसे का विज्ञान। क्योंकि एक बार अगर लोग आप पर सच्चा भरोसा करने लगें, तो आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वह लोगों के लिए दिशा बन जाती है।